हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 14th लेक्चर। ये मेरा 14वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 13 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 14th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 14th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 13 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, ये सारे टॉपिक है जो मैं पिछले 12 लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, ये सारे ही सब टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। जॉब एनालिसिस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, ये सारे ही चैप्टर हमने डिटेल में पिछले 12 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं। एंड लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर 13, उसमें मैंने आपको ट्रांसफर के बारे में डिटेल में समझाया था। हमने ये जो इंटरनल मोबिलिटी का जो टॉपिक है ये स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में ट्रांसफर डिटेल में पढ़ाया था, उसका मीनिंग, पर्पस, टाइप, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम, ये सारे ही टॉपिक हमने ट्रांसफर से रिलेटेड डिटेल में पिछला जो लेक्चर वीडियो था लेक्चर 13 उसमें डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट प्रमोशन। ठीक, प्रमोशन एंड डिमोशन ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर्पस पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, कितने बेसिस होते हैं प्रमोशन के और हर बेसिस के एडवांटेज क्या है एंड लिमिटेशन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। डिमोशन क्या है, उसके कारण क्या है, ये सब भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन। तो ये जो प्रमोशन, ये जो वर्ड है ये आपके लिए मेरे ख्याल से नया नहीं होगा, ये हम सुनते आए हैं प्रमोशन वर्ड। तो प्रमोशन क्या है, प्रमोशन इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम करंट जॉब टू अनदर जॉब। प्रमोशन क्या है, कोई एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको प्रमोट करके उस हायर पोजीशन पे जो भेजा जाता है, ये देखिए डायग्राम में है। प्रमोशन मतलब किसी एम्प्लॉय का ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको कहा जाता है प्रमोशन। उसके करंट जॉब से उसको हायर लेवल पे सेंड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। और प्रमोशन के साथ ही एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ जाती है, उसका स्टेटस भी बढ़ जाता है, उसका काम भी बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज प्रमोशन। तो प्रमोशन के थ्रू यानी क्या, प्रमोटी को क्या मिल जाता है, प्रमोटी को एक हायर स्टेटस मिल जाता है, एक बेटर सैलरी पैकेज मिल जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है एंड एक बेटर वर्किंग कंडीशन मिलती है प्रमोशन के साथ ही। ठीक है, तो दिस इज प्रमोशन। ठीक, समझ में आया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसफर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, ट्रांसफर बताया था। तो ट्रांसफर में क्या हो रहा था, सेम लेवल पे, लेटरल लेवल पे एम्प्लॉय का मूवमेंट हो रहा था फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। ठीक, लेकिन प्रमोशन में क्या होता है, अपने लेवल से हायर लेवल पे एम्प्लॉय का मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, और ट्रांसफर में क्या हो रहा था, ट्रांसफर में जो एम्प्लॉय है उसके सैलरी पैकेज पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। ठीक है, सैलरी पैकेज सेम रह रहा था। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑलमोस्ट सेम रह रही थी। ठीक, वर्किंग कंडीशन सेम थी, लेकिन प्रमोशन के साथ ही सैलरी पैकेज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बेटर सैलरी पैकेज, बेटर वर्किंग कंडीशन और ज्यादा स्टेटस एनहांसमेंट होता है, तो दिस इज प्रमोशन। ठीक, वैसे वर्ड नया नहीं था इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, प्रमोशन मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए, इसी के साथ एक वर्ड और पूछा जाता है, दैट इज ड्राई प्रमोशन। ठीक, ये देखिए एक वर्ड है ड्राई प्रमोशन। तो ड्राई प्रमोशन क्या होता है, अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिला, ठीक है, प्रमोशन मिला यानी उसका जो है, उसको अपने जो जॉब है उससे हायर लेवल की जॉब पे शिफ्ट किया गया है। ठीक है, लेकिन सैलरी में कोई हाइक नहीं मिला है, उसको मूव कर दिया गया है हायर लेवल की जॉब पे, जिसमें उसका स्टेटस बढ़ गया और बेटर वर्किंग कंडीशन हो गई, लेकिन सैलरी पे कोई इंक्रीज नहीं हुआ, तो ऐसे प्रमोशन को कहा जाता है ड्राई प्रमोशन। ठीक, ड्राई प्रमोशन क्या है, जब एक पर्सन को हायर लेवल पे मूव किया जाए, हायर लेवल की जॉब पे मूव किया जाए, लेकिन उसकी सैलरी में कोई चेंज ना आए, तो दैट इज कॉल्ड ड्राई प्रमोशन। ठीक, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रमोशन यानी क्या है, प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मोटिवेशनल टूल। प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल टूल है, क्योंकि देखिए ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ना, कि एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तो उसको क्या होगा, उसको हायर लेवल पे, हायर जॉब पे मूव किया जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल मोटिवेशनल टूल। जो प्रमोशन है ये एक बहुत पावरफुल मोटिवेशनल टूल है। ठीक है,
क्योंकि ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और एम्प्लॉय मन लगा के काम करता है, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहता है, क्योंकि एम्प्लॉय जानता है कि ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमने ढंग से काम किया तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें हायर लेवल पे मूव करेगी। ठीक है, हमें बेटर सैलरी पैकेज, बेटर स्टेटस, बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। तो इसीलिए प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एडवांटेज, ये जो प्रमोशन है इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है प्रमोशन का, वो अभी जो मैंने डिस्कस किया है वही है कि प्रमोशन क्या है, इट्स अ वेरी पावरफुल मोटिवेशनल टूल। प्रमोशन एक बहुत पावरफुल मोटिवेशनल टूल है, क्योंकि ये फोर्स करता है कि एम्प्लॉय अपना जो केएसए है, केएसए समझ रहे हैं ना, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था। केएसए मतलब नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। तो प्रमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है, क्योंकि ये फोर्स करता है एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी इसको फुल्ली यूटिलाइज करे। ठीक है, क्योंकि फुल्ली यूटिलाइज करेगा, अच्छे से काम करेगा, तभी एम्प्लॉय का क्या होगा, प्रमोशन। ठीक है, तभी क्या होगा एम्प्लॉय का प्रमोशन। प्रमोशन मतलब वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड वर्टिकल मूवमेंट जो होता है तभी हो पाएगा एम्प्लॉय का। ठीक है, और प्रमोशन जो है इंस्पायर भी करता है एम्प्लॉयज को, कि एम्प्लॉय आपस में compete करे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करे, एक हेल्दी कंपटीशन का इन्वायरमेंट भी प्रमोशन रखता है। ठीक है, प्रमोशन से आता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज प्रमोशन का क्या है कि प्रमोशन पेव्स द वे फॉर एम्प्लॉय सेल्फ डेवलपमेंट। अगर सपोज करिए प्रमोशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय क्या सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचता, नहीं सोचता ना। एम्प्लॉय जिस पोजीशन पे है बढ़िया है, उसी पोजीशन पे रहे, क्या दिक्कत है, कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है, तो एम्प्लॉय चाहता है कि वो अपनी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता रहे, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करता रहे, ताकि वो एलिजिबल हो सके हायर लेवल की जॉब के लिए, और तभी उसका प्रमोशन होगा। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉय का सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है। ठीक, एंड तीसरा जो एडवांटेज है प्रमोशन का, कि प्रमोशन जो है इनकरेज करता है एम्प्लॉय को कि एम्प्लॉय क्या रहे, लॉयल रहे, ईमानदार रहे, कमिटेड रहे अपने जॉब पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है, हर एक साल पे एम्प्लॉयज का प्रमोशन किया जाता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर ये सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय लॉयल रहेगा, ईमानदार रहेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अच्छे से काम किया तो उसे हायर सैलरी पे मूव कराया जाएगा, हायर जॉब पे मूव कराया जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द थ्री एडवांटेज ऑफ प्रमोशन। ये थे तीन एडवांटेज प्रमोशन के। ठीक, वैसे ये बहुत इजी टॉपिक है। अभी इसके आगे मैं आपको बेसिस पढ़ाऊंगी, दो बेसिस होते हैं और दोनों बेसिस के क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है बेसिस। ठीक है, तो प्रमोशन के दो बेसिस होते हैं। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा बेसिस प्रमोशन के लिए यूज करता है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा बेसिस यूज करती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसी भी मिलेगी जहाँ पे पहला एंड दूसरा दोनों ही बेसिस का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। ठीक है, यानी दोनों ही बेसिस साथ में यूज किए जाते हैं, ऐसा भी आपको मिल जाएगा। तो मेनली देयर आर टू बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी, टू बेसिस ऑफ प्रमोशन। पहला क्या है, मेरिट बेस ऑफ प्रमोशन। मेरिट के बेसिस पे, काबिलियत के बेसिस पे। ठीक है, एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसका क्वालिफिकेशन, उसका पास्ट एम्प्लॉयमेंट, इसके बेसिस पे प्रमोशन करना। ठीक है, तो ये है मेरिट बेस्ड प्रमोशन। दूसरा क्या है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। सीनियरिटी बेस्ड यानी जो सीनियर है उसका पहले प्रमोशन करो। सीनियर कैसे पता चलेगा, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जितने लंबे समय से है पहले उसका प्रमोशन करो। ठीक है, तो ये दो बेसिस हो सकते हैं प्रमोशन के। राइट, और ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई भी बेसिस यूज कर सकती है या इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना जो चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है,
जनवरी 2023 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने इन सारे सब्जेक्ट की बनाई हुई है, तो ज़रूर एक बार मेरे चैनल पे जाके उन प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। 600 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। और लेक्चर यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं था। और प्लीज मुझे ये भी बताया करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, इससे मुझे आगे के जो लेक्चर है वो प्लान करने में आसानी रहेगी। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस सिटी के हैं, थोड़ा सा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए। और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल, मेरा पहला चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से। मेरे दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही चैनल पे मैं टाइम टू टाइम अकाउंट्स के जो डिफरेंट, अकाउंट्स नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे लेक्चर वीडियो लाती रहती हूँ। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दोनों ही जो बेसिस है उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला बेसिस क्या है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन का पहला बेसिस क्या है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन। मेरिट मतलब काबिलियत के बेसिस पे। ठीक है, एम्प्लॉय ने सुपीरियर परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है करंट जॉब में, तो उसके बेसिस पे जब एम्प्लॉय का प्रमोशन किया जाए तो उसको कहते हैं मेरिट बेस्ड प्रमोशन। तो व्हेन द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड बिकॉज ऑफ द सुपीरियर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की सुपीरियर परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है, सुपीरियर परफॉर्मेंस कर रहा है एम्प्लॉय करंट जॉब में, तो जो प्रमोशन किया जाएगा दैट इज विल बी कॉल्ड मेरिट बेस्ड प्रमोशन। ठीक है, मेरिट मतलब काबिलियत, एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, इफिशिएंसी, इन सबको कहते हैं मेरिट। ठीक है, और इसको कैसे मेजर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसको ट्रेनिंग क्या दी गई, उसका पास्ट एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड क्या है, इन सब के बेसिस पे उसकी मेरिट कैलकुलेट की जाती है, तय की जाती है। ठीक है, अब इस मेथड का फायदा क्या है, अगर ये बेसिस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है प्रमोशन के लिए, तो इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहला जो इसका फायदा है कि ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को टू वर्क हार्ड टू इम्प्रूव केएस से। अगर ऑर्गेनाइजेशन मेरिट बेस्ड प्रमोशन अपने यहाँ पे यूज करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है, तो हर एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा कि वो और अच्छा काम करे और हार्ड वर्क करे। ठीक है, अपने आप को और अपग्रेड करे, अपनी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी को और अच्छे से यूज करे अपनी जॉब में। ठीक है, तभी प्रमोशन होगा। दूसरा इसका फायदा क्या है, ये जो मेथड है इट हेल्प द एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर को हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस पे फोकस करे, टैलेंटेड एम्प्लॉयज पे। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको रिकॉग्नाइज कर पाए, रिवॉर्ड कर पाए। ठीक है, तो जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है उन पे फोकस करने में ये मेथड हेल्प करता है। इससे टैलेंटेड एम्प्लॉय जो है उनको रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन कर पाती है, रिवॉर्ड कर पाती है। ठीक है, अगला जो इस मेथड का फायदा है कि ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो तो प्रमोट होता ही है, बट इट इंस्पायर्स द अदर एम्प्लॉय टू। ये दूसरे एम्प्लॉय जो चलो इस साल उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, तो वो दूसरे एम्प्लॉय को भी इंस्पायर करता है ये मेथड। ठीक है, ठीक है, इस बार कोई न्यू एम्प्लॉय आया था, वो उसका इस बार प्रमोशन नहीं हो पाया, लेकिन वो इंस्पायर होगा कि ठीक है मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं अपनी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी में और इम्प्रूवमेंट करूंगा ताकि अगले साल मेरा प्रमोशन हो। ठीक है, तो इट हेल्प इन इंस्पायरिंग द अदर एम्प्लॉय, दूसरे एम्प्लॉय को इंस्पायर करने में भी ये मेथड मदद करता है। ठीक, तो ये हो गए तीन एडवांटेज। अब अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, इस मेथड की कुछ लिमिटेशन भी है। तो पहली लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट इजी टू मेजर द मेरिट, यानी किसी एम्प्लॉय की काबिलियत को मेजर करना इट्स नॉट इजी, ये इतना आसान नहीं है। इसमें पर्सनल बायसनेस भी आ जाएगी, पर्सनल प्रेजुडिस भी आ जाएगी, यूनियन का थोड़ा प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और अगली इसकी लिमिटेशन जो काफी कॉमन है वो ये है कि सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यंग एम्प्लॉय आया, नया नया एक एम्प्लॉय आया, काफी क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा काम कर रहा था। ठीक है, अब अच्छा काम कर रहा था तो उसका प्रमोशन भी होगा। ठीक है, और ये जो यंग एम्प्लॉय है उसका हो गया प्रमोशन, और जो ऑलरेडी सीनियर एम्प्लॉय थे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो अब इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, तो उनका प्रमोशन नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में फ्रस्ट्रेशन, डिसकंटेनमेंट फैल जाएगी ना। जो पहले के सीनियर एम्प्लॉय हैं वो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये यंग एम्प्लॉय अभी अभी आया था, इसका कर दिया प्रमोशन, हम लोग का नहीं किया। तो ये एक लिमिटेशन है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है मेरिट बेस्ड प्रमोशन।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन, यानी सीनियोरिटी के बेसिस पे जो जितने लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन में है उसका पहले प्रमोशन करें। दिस इज सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन। ठीक है। रिलेटिव लेंथ ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे जब प्रमोशन किया जाए तो दैट इज सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन। और ये जो मेथड है ना, बहुत मतलब कह लीजिए एम्प्लॉयज पसंद करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनियन होती है वो इस मेथड को काफी पसंद करती है, सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन। ठीक है। लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सर्विस जिसकी है उसको पहले प्रमोट करो, उसके बाद दूसरों को प्रमोट करो। ठीक। अब इस मेथड का फायदा क्या है? इस मेथड का सबसे पहला फायदा है कि इट इज इजी टू मेजर। आसान है ना मेजर करना। लेंथ ऑफ सर्विस, एक एम्प्लॉय है उसका 2 साल से काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय है जो 5 साल से काम कर रहा है, तो ये आसान है मेजर करना कि सीनियर कौन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीनियोरिटी के बेसिस पे, लेंथ ऑफ सर्विस के बेसिस पे, तो यहाँ पे इट इज इजी टू मेजर। दूसरा जो इसका एडवांटेज है दैट इज यहाँ पे फेवरिज्म का जो स्कोप है वो काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। एक एम्प्लॉय 2 साल से है, एक एम्प्लॉय 5 साल से है, तो पता चल रहा है कौन सा सीनियर है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस यहाँ पे कम है। ठीक है। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे क्या है, हर एम्प्लॉय खुश रहेगा। हर एम्प्लॉय वैसे नहीं रहेगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। बट हर एम्प्लॉय को ये रहेगा कि हमें कभी ना कभी तो प्रमोशन मिलेगा ही, कभी ना कभी तो हम सीनियर होंगे ही। अगर इसी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा 10 साल का वर्क एक्स हो जाएगा इसी ऑर्गेनाइजेशन में, और कभी ना कभी तो प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज काफी भारी है। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉय इससे डीमोटिवेट होंगे। जो यंग एम्प्लॉय हैं, जो इफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं, जो ईमानदार लॉयल एम्प्लॉय हैं, वो क्या होंगे, डीमोटिवेट होंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन अभी नहीं मिल रहा है सीनियोरिटी के बेसिस पे। जो सीनियर है, जो लंबे समय से इस ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको पहले प्रमोशन मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, यंग टैलेंटेड एम्प्लॉय क्या होंगे, डीमोटिवेट होंगे। तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो मेथड है ये इस बात पे बेस्ड है, इस बात का एजम्पशन है इस मेथड में कि अगर कोई एम्प्लॉय लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन में है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा काबिल है, उसने ज्यादा सीखा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इस बात पे बेस्ड है ना, तभी तो उसे प्रमोशन दिया जा रहा है। बट क्या ये बात वैलिड है कि लेंथ ऑफ सर्विस, कोई कितने लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन में है, ये डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ने कितना लर्न किया? क्या ये बात वैलिड है? तो ये बात वैलिड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक एम्प्लॉय उसे 2 साल ही ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए हो गया है, लेकिन उसने कंपनी के बारे में काफी कुछ सीख लिया है, वो काम सीख लिया है और बहुत अच्छे से सीख लिया है। जबकि एक एम्प्लॉय है जो 5 साल से कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसे नहीं आता, उतने अच्छे से नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो मेथड है इस बात पे बेस्ड है कि जो एम्प्लॉय पुराना है वो ज्यादा जानता है। ठीक है, तो ये वैलिड चीज तो नहीं है ना। ठीक। और इसका अगला जो डिसएडवांटेज है वो है कि इससे जो यंग एम्प्लॉय है वो क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। अब उनमें कोई इंटरेस्ट, डीमोटिवेट तो यहाँ पे हो रहे थे, अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंथुजियाज्म नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने आप को डेवलप करने का। क्या जरूरत है डेवलप करने की, सभी को प्रमोशन एक ना एक दिन मिलना है। तो फिर अब न्यू स्किल, न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीज सीख करके अपने आप को क्यों डेवलप करें, क्यों मोटिवेट होके काम करें, क्यों इंथुजियाज्म रहे, क्यों एक्टिव रहे हर समय? प्रमोशन तो कभी ना कभी मिलना ही है ना। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही मेथड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिमोशन। नेक्स्ट क्या है, डिमोशन। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रमोशन। प्रमोशन एंड डिमोशन दोनों वर्टिकल मूवमेंट है। ठीक है, ये देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, प्रमोशन और डिमोशन दोनों की बात करूं तो प्रमोशन भी वर्टिकल मूवमेंट है, और जो डिमोशन की बात करूं वो भी वर्टिकल मूवमेंट है। लेकिन प्रमोशन में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, एम्प्लॉय करंट जॉब से हायर लेवल की जॉब पे जाता है। जबकि डिमोशन में क्या होता है, एम्प्लॉय करंट जॉब से लोअर लेवल की जॉब पे जाता है, दैट इज कॉल्ड डिमोशन। ठीक। तो डिमोशन क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में जब एम्प्लॉय का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उसको लोअर स्टेटस पे, लोअर पे सैलरी पैकेज पे जब भेजा जाता है तो उसको कहा जाता है डिमोशन। ठीक है, डिमोशन क्या है, डाउनवर्ड ग्रेडिंग। डाउनवर्ड ग्रेडिंग यानी नीचे की तरफ उसको डिमोट किया जा रहा है, डाउनवर्ड ग्रेडिंग प्रोसेस है, जिसमें एम्प्लॉय फाइनेंशियली भी सफर करता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, इमोशनल लॉस होता है एम्प्लॉय को। ठीक है, उसे लोअर रैंक पे, लोअर स्टेटस, लोअर पावर पे उसे सेंड किया जा रहा है। और पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब पहले जैसी तो वर्किंग कंडीशन नहीं रहेगी, अब उसे पुअर वर्किंग कंडीशन में काम करना है। तो दिस इज डिमोशन।
अब ये सवाल आता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिमोशन, क्यों एम्प्लॉय का डिमोशन किया जाता है। तो इसके तीन मेन कारण है, एम्प्लॉय का डिमोशन के तीन मेन कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, डिसिप्लिनरी टूल, यानी एज अ पनिशमेंट के तौर पे भी डिमोशन किया जाता है। सपोज करिए कोई एम्प्लॉय है, उसने कुछ गलत काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसको पनिश करने के लिए एज अ डिसिप्लिनरी टूल भी उसका डिमोशन किया जाता है, उसको लोअर लेवल पे भेजा जाता है, उसको करंट जॉब से लोअर लेवल की जॉब पे भेजा जाता है। तो इसका पहला रीजन हो सकता है डिमोशन का। दूसरा रीजन जो डिमोशन का है वो ये हो सकता है कि जो एम्प्लॉय को जो टास्क दिया गया था, एम्प्लॉय को जो चैलेंज या गोल दिया गया था, एम्प्लॉय उसको नहीं मीट कर पाया, ठीक है, तो इससे क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को लोअर लेवल पे भेज दिया जाता है कि वो इस करंट पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो लोअर लेवल पे ही काम करे। ठीक, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण डिमोशन का क्या हो सकता है कि सपोज करिए कंडीशन, इस समय बिजनेस की कंडीशन ही बहुत खराब चल रही है, बहुत एडवर्स चल रही है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वो ले ऑफ करेगी। ले ऑफ मतलब कुछ एम्प्लॉय को निकाल देगी और कुछ एम्प्लॉय को डाउनग्रेड करेगी, लोअर पोजीशन पे भेजेगी, ठीक है। तो बिजनेस की कंडीशन ही खराब चल रही है, तो इस रीजन से भी कंपनी डिमोशन करती है, कुछ को निकाल देती है, कुछ को लोअर लेवल पे सेंड करती है। तो दिस इज द रीजन ऑफ डिमोशन। तो ये तीन रीजन हो सकते हैं डिमोशन के, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ इसी डिमोशन के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी एम्प्लॉय सेपरेशन, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। हम रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिट्रेंचमेंट, डेथ, ले ऑफ, डिस्चार्ज एंड डिसमिसल, ठीक है, ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे एम्प्लॉय सेपरेशन में, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, यहाँ तक पढ़ के रखिएगा, अगले लेक्चर वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।